मानसी के विकास प्राधिकरण जोन 5 पड़ाव कार्यालय में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सहायक अभियंता गौरव सिंह, अवर अभियंता अशोक यादव और संविदा एसोसिएट इंजीनियर मोहम्मद अनस को 25,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता अजय कुमार गुप्त की शिकायत पर यह कार्रवाई 19 जुलाई 2025 को की गई। आरोप है कि अभियुक्त गण ने दुकान के नक्शे की स्वीकृति के एवज में रिश्वत मांगी थी। टीम ने रिश्वत की राशि अभियुक्त मोहम्मद अनस के वाहन UP 65 ES 7775 की डिग्गी से बरामद की। तीनों अभियुक्तों के खिलाफ थाना रामनगर में विधिक कार्रवाई जारी है। कुमार गुप्ता क्या मामला था? रामनगर के निवासी हैं। हमने एक किराए का जमीन लेकर अस्थायी रूटीन से निर्माण किया था पंचवटी दुर्गा मंदिर रोड पर, जिसमें विकास प्राधिकरण द्वारा इसको मानचित्र पास कराने हेतु हमें दबाव डाला गया, जिसकी जानकारी हमें नहीं थी और इसको तोड़ने की बात कर रहे थे। आए दिन धमकी देते थे, नोटिस दिया और तोड़ने की बात कर रहे थे। हमने इनसे जाके मिलने के ऑफिस से मिलने के लिए बुलाया। जब हमने गया वहाँ पे मिलने के लिए इनसे ऑफिस, उन्होंने हमसे 50,000 रुपया घूस के रूप में मांगा। ये यही गौरव प्रकाश और यही अशोक कुमार यादव और एक इनके कर्मचारी सहयोगी हैं जिनका नाम अनस है जी। इन्होंने मुझे बुलाया और 50,000 रुपया की डिमांड किया। ये हमसे पैसे तो कई दिन से मांग रहे थे, कल ऑफिस में भी गए थे मांगा, उसके बाद आज भी गया था मंडवाली करके। इन्होंने लास्ट में 25,000 रुपये इन्होंने हमसे कहा 25,000 दे दो, तुम्हारे यहाँ कोई नहीं जाएगा, ना ही कोई परेशान करेगा और फ्यूचर में भी तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने इसकी शिकायत कल के डेट में एंटी करप्शन टीम को दे दिया था, जिससे मैंने इनको जब 25,000 रुपया दिया, यही गौरव प्रकाश और जेई साहब के कहने से इन्होंने बोला अनिस नाम के लड़के जो सहयोगी है कर्मचारी, मैंने उनको दिया। उन्होंने कार में वो पैसे रखने के लिए कहा, जो ये साथ में इनके बरामद हुआ एंटी करप्शन टीम के द्वारा। ये घूस के रूप में हमसे 25,000 रुपये लिए। किस जगह पे दिए थे? ये पड़ाव के BDO ऑफिस है, पड़ाव पे, वहीं पे दिए थे। और इसके वीडियो भी साक्ष्य है हमारे पास, रिकॉर्डिंग भी है, वॉइस रिकॉर्डिंग भी अपने पास है, वहाँ के CCTV फुटेज भी है। क्या मतलब पैसे आपने उन्हें दे दिए थे? हाँ, मैंने दे दिया, उन्होंने अपने कार में रखवाया। गौरव प्रकाश जो यही है और जो जेई साहब हैं अशोक कुमार यादव के सहयोगी कर्मचारी अनस, हाँ, उन्होंने बोला इनको दे दीजिए और उन्होंने कार में ले जाके रखवा लिया पैसे। अभी प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है? प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रही है। कब पकड़ा? हाँ, एंटी करप्शन टीम ने वहां पहुंचकर तुरंत पकड़ा, उन लोग को रंगे हाथ पकड़ा है। और DM ऑफिस से भी 2 लोग आए हैं जो इसके गवाह भी हैं। सारा वीडियो साक्ष्य वहाँ मौजूद है सबके पास। DM ऑफिस से जो 2 लोग आए वो कैसे गवाह हैं? क्या वो गस्टेड अधिकारी हैं वहाँ के। वो DM ऑफिस से इन लोग को परमिशन लेना पड़ता है, अधिकारी के सामने ही सारा प्रक्रिया होता है। जो पकड़ाते हैं तो वो पकड़ाए उन लोग के सामने, पैसे लेते हुए भी पकड़ा गए हैं इन लोग और बहुत हमें परेशान किया जा रहा था। हम ये चाहते हैं कि आपका जो जमीन हमने लिया था किराए पे लिया था, 4,000 स्क्वायर फीट। नहीं, हमने अस्थायी निर्माण कराया 2,000 स्क्वायर फीट और 3 सेट। उसके एवज में ये हमसे पैसे 50,000 रुपया मांग रहे थे जी, और बार धमकी भी दे रहे थे इसको तोड़ दिया जाएगा। अगर मानसी में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान के तहत भेलूपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने सोने की चेन छीनने के मामले में वंचित चल रहे अभियुक्त इंद्र गुप्ता को 80 नाले के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी भेलूपुर क्षेत्र के कश्मीरी गंज खोजवा का रहने वाला है और उसकी उम्र करीब 24 वर्ष बताई जा रही है। उसके खिलाफ भेलूपुर थाने में पहले से मुकदमा दर्ज था। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उनके पास से एक पीली धातु की चेन जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए, 120 रुपए नगद और एक स्मार्टफोन बरामद किया। यह कार्रवाई प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में भेलूपुर पुलिस और सर्विलांस टीम की संयुक्त कोशिश से की गई। पुलिस उपायुक्त काशी जोन के निर्देशन में लगातार अपराध और अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसा जा रहा है। ये दिनांक 15 जुलाई को थाना भेलूपुर 80 चौकी क्षेत्र में एक चेन स्नैचिंग की घटना घटित हुई थी, जिसमें ये जो ग्रोसरी शॉप को उन्होंने उसकी चेन छीना गया था। और उस संदर्भ में एक अभियुक्त इंद्र गुप्ता है जो कश्मीरीगंज खोचुआ थाना भेलूपुर का रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इनके कब्जे से जो छिनाती हुए जो गोल्ड चेन है उसको भी बरामद कर लिया और उनको जेल भेजा जा रहा है। और बाकी
इनके कब्जे से जो मोबाइल फ़ोन था, मोबाइल फ़ोन भी कब्जे में बरामदगी किया गया और साथ ही साथ इनके विरुद्ध ये अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, इनका आपराधिक इतिहास क्या है और कैसे इनकी पहचान हो गई? ये अब तक की पूछताछ में इनका अभी कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और ये अब पूछताछ में ये पता चला है कि ये फेरी लगाता था कि जो लकड़ी का जो सामग्री है वो बेचता था और ये पूरा घटना का खुलासा केवल और केवल सीसीटीवी के माध्यम से ही हुई और ये पूरा लगभग 100 से ज़्यादा कैमरास को खंगाला गया था और ये पूरा रूट को ट्रेस करते हुए उनके अंतिम जगह जहां वो छुपाने की कोशिश किया था वहां तक पहुंच गए थे पुलिस। सर, जो बरामदगी हुई है चेन कीमत क्या होगी? ये जो बरामदगी हुए जो चेन का कीमत है लगभग 1 लाख का है और जो वादी मुकदमा है वादी मुकदमा भी इसको पहचान कर लिए कि हाँ यही मेरा चेन और उल्लेखनीय बात है ये कि ये घटना घटित करते ही उसी दिन मुकदमा पंजीकृत कर विभिन्न टीमें गठित हुई थी और केवल सीसीटीवी की मदद से इस घटना का खुलासा हुआ। इस सफल अनावरण के लिए थाना बेलूपुर और जो टीम इस केस में काम किए थे उनके प्रोत्साहन के रूप में 10,000 रुपये के इनाम घोषित किया। वाराणसी के गदौलिया क्षेत्र में मांझी समाज और जल पुलिस के बीच एक अहम बैठक हुई। मामला है तेलियाना घाट का, जहां मांझी समाज का आरोप है कि एक दबंग नाव चालक नथु केवट फर्जी तरीके से घाट पर नाव चला रहा है। इससे नाराज होकर बाकी नाविकों ने अपनी नावें खड़ी कर दी और काम बंद किया है। मांझी समाज के अध्यक्ष प्रमोद मांझी ने चेतावनी दी कि अगर नथु केवट को नहीं हटाया गया तो समाज अनशन पर बैठ जाएगा। वहीं एसीपी दशरथ सुमेत ने कहा कि जांच मांगों पर कार्रवाई होगी और जो गलत होगा उसकी जानकारी दी जाएगी। बैठक में बड़ी संख्या में मांझी समाज के लोग मौजूद थे और अब आंदोलन की चेतावनी दी जा चुकी है। ये मांझी समाज के लगातार से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी, उनकी समस्याएं थी, तो उन समस्याओं के निराकरण हेतु जल पुलिस मेरे द्वारा और मांझी समाज और उनके अध्यक्ष के साथ एक संयुक्त बैठक की गई, जिससे कि उनकी समस्याओं पर एक सकारात्मक चर्चा की जा सके। जो उन्होंने समस्याएं बताई हैं उनको संज्ञान में लेते हुए जो संबंधित विभाग है नगर निगम से उनसे पत्राचार कर जो भी उनसे एक आख्या या लेटर प्राप्त होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी ताकि उनकी समस्याओं का निस्तारण ससमय किया जा सके। सर, बाढ़ को देखते हुए पुलिस कभी भी कुछ बात हुई तो क्या? जो उन्होंने समस्याएं जो अपनी बताई हैं, जो अपनी प्ली उन्होंने कुछ 2-4 बताई हैं, उन पर मैंने कहा कि आप एप्लीकेशन दीजिए और उसका फिर सिरे निरीक्षण कर जो उनकी समस्याएं हल करने वाली होंगी वो हल की जाएंगी, जिसका संभव नहीं है वो उससे उनको अवगत करा दिया जाएगा। वाराणसी पुलिस और नगर निगम के जोनल अधिकारियों द्वारा नई सड़क गुदौलिया दशमेश घाट समेत कई क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, कई दुकानों के चालान काटे गए और चेतावनी दी गई कि दोबारा अतिक्रमण पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। कर्नल संदीप शर्मा ने लोगों से अपील की कि तय सीमा में ही दुकान लगाएं और शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखें, क्योंकि शहर में पर्यटकों और कांवड़ियों का भारी आना जाना है। अभियान में एसपी डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी, दशमेश थाना प्रमोद कुमार पांडे, लक्सा थाना अध्यक्ष दयाराम, नगर निगम प्रवर्तन दल और भारी पुलिस बल शामिल रहा। अभियान आगे भी जारी रहेगा। सर, अपना नाम बताइए। मैं कर्नल संदीप शर्मा। सर, ये किस तरह का अभियान चल रहा है? मैं ये अभी हमारा आज पुलिस के साथ एक संयुक्त पुलिस और जोनल अधिकारी के साथ एक संयुक्त अभियान चल रहा है जो नगर निगम का, जिसमें एक बड़ा सघन अभियान है जिसमें कि दशाश्वमेध घाट से लेकर और गुदौलिया चौराहे होते हुए गिरजाघर होते हुए नई सड़क पर पूरा सघन अभियान है। जो भी अतिक्रमण है वो हटाया जा रहा है। सर, कौन-कौन टीम अक्सर आपको लगी हुई है? कौन-कौन टीम लगी हुई है? यहाँ जो दशाश्वमेध थाने की पुलिस पूरी लगी हुई है, एसीपी साहब स्वयं आए हैं और हम हैं और साथ में जोन के अधिकारी हैं, जोनल अधिकारी के प्रतिनिधि हैं। जोनल अधिकारी तो नहीं है, वेद एक आए हुए हैं जोन। ऐसे कुछ दुकानदार जो नहीं माने इनके खिलाफ क्या किस तरह कार्रवाई होगी? इनके ऊपर जुर्माना और अतिक्रमण की सामग्री को जब्त करके और इसके अलावा पुलिस इन पे एफआईआर भी करा रही है और ये कार्रवाई चलती है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या अपील करेंगे जो दुकानदार अतिक्रमण कर रहे हैं? अतिक्रमण एक लोभ का परिणाम है, कृपया लोभ का त्याग करें। काशी में रहकर लोभ करना अच्छी बात नहीं है। काशी मुक्ति की नगरी है, लोभ न करें। ये दिल मांगे मोर होता है ना, थोड़ा सा
हर एक को थोड़ी सी जगह चाहिए, उसके चक्कर में शहर बर्बाद होता है। तो कृपया अपने शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाए रखें, अपना जो क्षेत्र मिला हुआ है उसके अंदर ही सीमित रहे, लालच न करें ज़्यादा। मऊ के सदर तहसील में आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नगर ने की। कुल 47 शिकायतों में से 4 का मौके पर समाधान किया गया। सबसे ज्यादा शिकायतें राजस्व विभाग से थे, कुल 35, जबकि 9 पुलिस विभाग से आई। जन सुनवाई के दौरान सीडीओ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का निस्तारण पूरी गुणवत्ता के साथ और समय से करें, वरना कार्रवाई होगी। इस मौके पर उप जिलाधिकारी अवधेश चौहान, सीओ सिटी अंजनी कुमार पांडे और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। कितना आया थे आवेदन, आज कितने का हुआ निस्तारण? आज मौके पे अभी तक 47 आवेदन आ चुके थे, जिसमें 9 आवेदन पुलिस से संबंधित थे और बाकी आवेदन राजस्व से संबंधित थे। मौके पे 4 आवेदन में निस्तारण भी कराया गया। क्या कहेंगे जो यहाँ का अधिकारी हैं उनको, क्या कहेंगे आप, संदेश क्या देंगे? ठीक है, यहाँ पे सब जी। थोड़े से राजस्व के मामले तो जैसे ज़्यादा रहते ही हैं जी, उसमें एक नई जो चीज़ यहाँ पे शुरू की गई है जी जिले में और स्पेशली सदर में, इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया है जी। उस ग्रुप में राजस्व के जो इशूज आ रहे हैं वो डाल दिए जाएंगे और उसमें पुलिस भी जुड़ी हुई है, तो पुलिस के पास वो पहुँच जाएगा ग्रुप के माध्यम से और दोनों पुलिस के और राजस्व के लोग एक साथ जाके मौके पर निस्तारण करेंगे। तो ये एक अच्छी पहल है जो इस तहसील में की जा रही है जी। जो सराहनीय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संरक्षण संस्था द्वारा श्रवण मास के द्वितीय शनिवार को बरिया घाट रामटेक पर शिव भक्त कांवरियों के लिए विशेष जलपान सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 1000 से अधिक कांवरियों को देसी घी का मेवा युक्त हलवा, बिना लहसुन प्याज के गुगरी और एवं बिस्लेरी पानी वितरित किया गया। सेवा का शुभारंभ संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील कुमार पांडे, एडवोकेट, नई दिल्ली द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन जिला अध्यक्ष जयप्रकाश सेठ एवं नगर अध्यक्ष आनंद कुमार सिंह के नेतृत्व में हुआ। सुनील पांडे ने कहा, संरक्षण सदैव मानव सेवा के लिए समर्पित है और शिव भक्तों की सेवा से बड़ा पुण्य कोई नहीं। जयप्रकाश सेठ ने बताया कि श्रवण मास के हर शनिवार और सोमवार को ये सेवा कार्यक्रम जारी रहेगा। कार्यक्रम में रविंद्र श्रीवास्तव, सुजीत वर्मा, एडवोकेट प्रोफेसर बी सिंह, रमाशंकर साहू, अब्दुल खालिद खान, सिकंदर अली सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नाम सुनील कुमार पांडे, एडवोकेट, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संरक्षण। आज अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संरक्षण मिर्जापुर के कार्यकर्ता, नगर के कार्यकर्ता, मंडल के कार्यकर्ता, आज हम लोगों ने श्रावण मास के द्वितीय शनिवार को कांवरिया भक्तों के लिए आज हम लोगों ने शुद्ध देसी घी का हलवा और बिना लहसुन प्याज का गुगरी और बिस्लरी बोतल जो है हम लोगों ने लगभग 1000 से ज़्यादा कांवरियों को हम लोगों ने बांटने का कार्य किया है। ये कार्यक्रम 3 बजे से लगातार चल रहा है, 5 बजे तक चलेगा और हम लोग हर शनिवार को, सावन मास के हर शनिवार को किन्हीं क्षेत्रों में कांवड़ यात्रियों की सेवा के लिए काम करते रहेंगे। इस कार्यक्रम के लिए मैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संरक्षण की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, साधुवाद, धन्यवाद। काशी में कचरे से बन रहा कोयला, देश का पहला ग्रीन फ्यूल प्लांट शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले कचरे से कोयला बनाने वाले प्लांट की शुरुआत वाराणसी की है। एनटीपीसी और नगर निगम के सहयोग से बने इस संयंत्र में रोजाना 600 टन कचरे से 200 टन हरित कोयला तैयार किया जा रहा है। ये प्लांट न सिर्फ शहर की सफाई में मदद करेगा, बल्कि कोयले की कमी को भी दूर करेगा। नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि ये संयंत्र रमना इलाके में लगाया गया है, जहां सूखे और गीले कचरे को प्रोसेस करके RDF यानी रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल में बदला जाता है। इसके बाद इसे ब्रिकेटिंग प्रक्रिया से गुजार कर कोयले की शक्ल दी जाती है। ये कोयला एनटीपीसी के प्लांट में उपयोग किया जाएगा। भविष्य में इस तकनीक को देश भर में लागू करने की तैयारी है। वाराणसी नगर निगम के द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के दिन प्रतिदिन नए कुछ काम किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी रमना में एक 800 मीट्रिक टन प्रतिदिन के निस्तारण का वेस्ट टू चारकोल प्लांट बनाया गया है। इस तरह का प्लांट विश्व का पहला प्लांट है, जहां पे प्रदूषण रहित कोयले का निर्माण किया जा रहा है। एनटीपीसी के माध्यम से उसको संचालित किया जा रहा है। 800 टन प्रतिदिन कूड़े का निस्तारण वहां पर करके किया जा रहा है। इसी प्रकार से करसड़ा में
800 मीट्रिक टन पर डे के वेस्ट टू कंपोस्ट का निर्माण, जिसे खाद बनाया जा रहा है। इस प्रकार की 2 प्लांट हमारे यहाँ पे चल रहे हैं। पुलिस ने कोयला बनाने का रुखा प्लांट है, उसको लेकर के क्या है, कितना फायदा मिलेगा आने वाले समय? इससे बहुत फ़ायदा है। एक तो ये प्रदूषण रहित कोयला वहाँ जनरेट किया जा रहा है, साथ में जो टाई अप हुआ है उसको जो कंपनी CSR फंडेड ये है प्रोजेक्ट है, और ये पूरी तरह से अभी कोयले का उपयोग संबंधित कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। इमरती चौराहा स्थित गुलमैना मेडिसिन सेंटर के प्रथम तल पर गुलमैना क्लिनिक का उद्घाटन विंध्याचल मंडल के आयुक्त डॉक्टर विश्राम द्वारा फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम में करणी सेना के जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह गहरवार व उनकी टीम विशेष अतिथि के रूप में शामिल रही। अब मिर्जापुर वासी सिर्फ एक कॉल पर घर बैठे या फोन पर चिकित्सा परामर्श प्राप्त कर सकेंगे। मुख्य अतिथि ने इसे जनपद के लिए चिकित्सा क्षेत्र में वरदान बताया। घंटी बजाएं, इलाज पाएं की तर्ज पर शुरू हुई ये सेवा आपातकालीन स्थिति में भी तुरंत सहायता उपलब्ध कराएगी। गुलमैना मेडिसिन सेंटर को इस पहल के लिए शुभकामनाएं दी गई। शहीद मंगल पांडे की जयंती पर काशी रक्तदान नेत्रदान कुटुंब समिति द्वारा लहतारा स्थित होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल में 15 यूनिट एफेरेसिस प्लेटलेट्स का दान किया गया। इस अवसर पर प्रदीप इसरानी ने 230वां रक्तदान करते हुए पूर्वांचल के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने 100 बार प्लेटलेट्स डोनेट किया। कार्यक्रम की खास बात कपल डोनेशन रही, जिसमें पति पत्नी, पिता पुत्र और पिता पुत्री ने साथ में प्लेटलेट्स डोनेट किया। रक्तदाताओं में अमित गुजराती, एकता पारिक, नीरज पारिक, आशीष केशरी, शिप्रा सिंह, श्रेष्ठ जायसवाल सहित कई अन्य शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन नामित पारिक और अमित गुजराती ने किया।